एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं 10th, 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फुल मैथ सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा कॉम्पिटिशन को लेके और बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ों से स्टार्टिंग करेंगे और बहुत ही ऊपर तक अच्छे लेवल तक जाएंगे। बस सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ समझते जाएंगे और जिसमें मैं आपको ऐसी भी चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और उसमें से भी कुछ अपने कंक्लूजन निकाल के कुछ नया देने की कोशिश की जाएगी। बस सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ समझना है, बात की गहराई को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पहले भी बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जिसको अकॉर्डिंग टू 10 सॉल्व ना किया जा सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ और मैं बताऊं कि हमेशा ध्यान रखना है कि कंपटीशन कभी लॉन्ग क्वेश्चनों पे नहीं होता है। कंपटीशन हमेशा अब बहुत छोटी चीज़ों पर ही होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, वो तो सबके लिए है बेटा, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि हमें बहुत ही छोटी चीज़ों से आनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में बहुत छोटी चीज़ें पूछी गई, उनको हम पढ़ के नहीं गए कि अरे यार ये नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, पेपर कहीं से भी बन सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और साथ के साथ क्लियर भी करते जाएंगे और फीलिंग्स आएंगी आपको बिल्कुल एकदम जैसे कि आप एक लाइव क्लास पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप YouTube पे हो तो जो चीज़ है वही सारी चीज़ें समझते जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से। पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मीन्स संख्याओं की गणना समझ लो या फिर संख्याओं के बारे में जानकारी समझ लो कि संख्याएं बेसिकली होती क्या है। तो संख्या बेटा मैं बोलूं कि भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 10 डिजिटों में से ही आपको संख्याएं बनती हैं। चाहे वो आप प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जाती है। इन्हीं संख्याओं पर काम किया जाता भी है। तो हम पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या। मेरी बात को समझते जाएंगे। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या मेरे भाई क्या होती है? क्योंकि 1 से स्टार्टिंग होती है जिन नंबर की, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। अच्छा, फिर क्वेश्चन में बता दूंगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या कहां से होती है, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बन सकता है। फिर मैं बात करूं अगर पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जिन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 को भी लेके आता हूं तो बेटा वो क्या संख्या बन जाती है?
पूर्ण संख्या। इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि भाई पूर्णांक संख्या, तो मेरे भैया क्या होती है पूर्णांक संख्या? आप शायद सभी लोग समझ रहे होंगे और बात को, नहीं जिनका अगर जिनसे आती हैं वो, जिनका रिवीजन हो जाएगा, जिनसे नहीं आती है वो सीख जाएंगे, बात को समझेंगे। पूर्णांक संख्याओं का मीन्स है बेटा कि 0 से प्लस इनफाइनाइट तक, एंड -1, -2, -3 एंड -4 एंड माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा, क्वेश्चन बनता है बेटा, जिनको हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये चीज है इंग्लिश की है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन बनता है कि 0 एक कैसा नंबर है? 0 पॉजिटिव इंटीजर है, 0 नेगेटिव इंटीजर है, या फिर 0 कैसा नंबर है? तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं कि 0 को कभी आपने +0 देखा है? नहीं देखा। -0 देखा है? नहीं देखा। तो मैं कह सकता हूं कि कभी भी 0 माइनस या प्लस में नहीं होता है, लेकिन एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। ये बात आप समझ गए होंगे बखूबी। फिर हम स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी बताऊंगा। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? तो है। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्टिंग हो रही है इनकी, और इनकी 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इनके अंदर आएंगी। लेकिन पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल इस चीज का दे दूं आपको, तो वो आपको ध्यान से समझेंगे कि एक बंदे के पास 10 रुपए हैं और एक के पास बेटा 15 रुपए हैं। तो मैं कह दूं कि 10 वाला इसे, ये 15 वाला इसे 10 दे सकता है, बट ये 10 वाला इसको 15 नहीं दे सकता। तो वही खेल है भैया कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, बट पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। और प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या प्राकृतिक पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर आगे बात करता हूं सम संख्याओं की। सम संख्याएं बेटा, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 एंड 0, जिनका इकाई का अंक होगा। वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 0, 2, 0, चलो 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा, वो कैसी संख्याएं होंगी? इवन नंबर बोले तो सम संख्या। फिर मैं बात करता हूं ऑड नंबर की, विषम संख्याओं की। विषम संख्या का मीन्स हो गया बेटा कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो भैया ऑड नंबर होता है, बोले तो विषम संख्या। इस चीज को आप समझ पाए। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इनको नोट कर सकते हो। मैं इसीलिए हाथ की हाथ इसको उतारता जा रहा हूं भैया। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नहीं भी हो रही है तो एक नहीं 2 बार वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी चीजें क्लियर होंगी, इस चीज की भी पूरी गारंटी हम विश्वास दिला सकते हैं। अभी लेक्चर की शुरुआत है, जब हम अच्छे से जब क्वेश्चन को करेंगे तो सेकंडों में उत्तर आएंगे। फिर हम बात करते हैं भाई परिमेय संख्याओं की। यहां से खेल शुरू होता है धीरे धीरे भैया। परिमेय संख्या का मीन्स हो गया
कि ये वे संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख देते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये Q के बराबर 0 का मतलब क्या हो गया भैया कि जब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। अगर वो संख्या इन्फिनिटी है तो वो परमेय कैसे हो सकती है, सीधी सी बात है। तो ये इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, Q के बराबर 0 नहीं होगा, बट P के बराबर 0 हो सकता है। क्यों? मैं बोल सकता हूं फिर दूसरी भाषा में कि 0 भी एक परमेय संख्या है। ये बात आप समझ पाए होंगे। और मैं एक सीधी सी और एक अच्छी वाली लाइन में बोलूं कि अपरमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं परमेय संख्या हैं। अपरमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं परमेय संख्या हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक नेचुरल नंबर है तो इसके नीचे 1 में रख दूं तो ये P हो गया और ये Q हो गया, हाँ या ना? अगर मैं बोलूं इवन नंबर 2 ले लिया मैंने, इसके नीचे 1 कर दिया, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, ऑड हो इवन हो लेकिन अपरमेय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सम नहीं, मतलब कि अपरमेय को छोड़कर सभी संख्याएं परमेय संख्या होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं होती भैया, बहुत सारी कंडीशन से यहाँ से गुजरना पड़ता है। लेकिन आज के बाद परमेय की कंडीशन और अपरमेय की कंडीशन को आप भूलोगे नहीं, इस चीज की हम गारंटी देते भैया। हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बोलूं कि भाई 0.3, नॉर्मल सी बात है कि ये परमेय ना तो ये P अपॉन Q के रूप में दिख रही है, और इसको बनाएंगे तो कैसे? बहुत आसान है। ये कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 अंक बाद। जितने अंक बाद पॉइंट है उसके नीचे उतने ही डिवाइड कर दो, मतलब 10 की कंडीशन में। तो ये हो गया भाई P और ये हो गया Q, ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये P अपॉन Q का मतलब हो गया कि एक परमेय संख्या है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? सेकंड कंडीशन, अगर मैं बोलूं कि 0.3 पे बार, तो मैं कह सकता हूं कि जब ये बार वाली कंडीशन जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे, बट आपको अभी इतना ध्यान में रखना है कि कितने अंकों पे बार है? 1 पे। तो 3 के नीचे उतने ही 9 के लिख देंगे जितने अंकों पर बार है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये P हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ ये Q हो गया, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन बात और आगे भी कह सकता है। इसमें बोल दिया आपको कि 0.2626626 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसका मतलब हो गया कि 2 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो तब जब ये रिपीटेशन होता है तो उसका भी मतलब क्या होता है कि ये बार में है, 2 6 तो मैं कह सकता हूं कि जितने पर ये बार है उतने ही उसके नीचे 9 के आ जाएंगे, तो भैया ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ये भी एक परमेय संख्या हो गई। तो मैं एक सीधी सी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि परमेय संख्याओं में रिपीटेशन होता है अंकों का, और अपरमेय संख्याओं में रिपीटेशन नहीं होता है अंकों का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया। फिर हम बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं भाई, लेकिन बात की गहराई को समझते जाएंगे कोई नहीं। मैं अपरमेय संख्याओं को मैं कह सकता हूँ जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब P अपॉन Q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते? मैं कह दूं भाई कि 0.5 6 7 8 9 3 2 5 डॉट 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 ऐसे, ना तो इसमें अंकों का रिपीटेशन हो रहा है और ना ही ये P अपॉन Q के रूप में लिखी जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक अपरमेय संख्या है। अंकों के रिपीटेशन का मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है तो ये तो मिल गया, ना ना ना। अंकों का रिपीटेशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे मैंने लिखा था 2 6 2 6 2 6, इस तरीके से है इसका मतलब। बात क्लियर कर पाएगी नहीं, हाँ या ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैं कह दूं कि जो संख्या रूट में होती है
और जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरीके से जो संख्या रूट में होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे अगर मैं बोल दूं √5 तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मीन्स क्या है 5, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये p हो गया और ये q हो गया। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये परमेय संख्या आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। तो आज ये संख्याओं के बारे में हमने समझा और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से भी कोई भी चीज अभी 1 मिनट, अभी 2 संख्याएं और रह गई, भाज्य और अभाज्य। वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मीन्स है भैया मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका हो गया 2 से अधिक गुणनखंड। इस चीज को आपको समझना है कैसे कि मैं बोलूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इसका मीन्स क्या हो गया कि भाई इस 4 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस 4 को मैं 2 से भी कर सकता हूँ और इस 4 को मैं 1 से भी कर सकता हूँ। तो ये 2 से अधिक फैक्टराइजेशन इसको किया कि नहीं, हाँ या ना? तो मैं कह दूं कि भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12 है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, वो भाज्य संख्याएं। इस चीज के बारे में भी हम समझेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं के बारे में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्याओं को हम कैसे करते हैं भैया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3। अब मैं 2 कैसे कह सकता हूं कि भाई इसके ओनली ऑन 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर होते हैं भाई इसके। इस चीज को ध्यान में रखना है कैसे, केवल और केवल कैसे समझेंगे इस चीज को। पहले मैंने लिखा 2, अब 2 को मैं कर सकता हूं केवल 2 से और 2 को कर सकता हूं केवल 1 से। मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो कि स्वयं से विभाजित होती हैं और जो कि 1 से विभाजित होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और फिर 29, 31, 37, 41, 43, इधर लिख देते हैं 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब मैं कह सकता, क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि भाई ये 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई मेरे भैया, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हो गई मेरे भैया। अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई मेरे भैया। 1 से 50 तक अगर काउंट करोगे तो ये 15 होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी भैया, तो 50 से 100 तक मेरे भैया 25 में से 15 गए तो 10 बचेंगे भैया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अब पूछे 2 से 100 तक कितनी होगी, तो 25, 2 से 50 तक 10 और 50 से 100 तक 2 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10।
बात क्लियर हो पाएगी नहीं। अब क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि आपको पूछ ले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो सिर्फ और सिर्फ दो है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, हाँ या ना। क्वेश्चन कम्स टू माइंड है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि भाज्य भी है और विषम भी है। तो वो कौन सी है भैया, 9 है। इस चीज ये की सबसे छोटी की बात कर रहा है भैया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें और जो कि आपको पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में कि आपको 2 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको ये संख्या आनी चाहिए कि 2 से 20 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात एक और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 101 है और यही एक ऐसी संख्या है जिसके 2 अंकों की संख्या से गुणा करने पर अंक रिपीट होते हैं भैया। 2 अंकों की संख्या से गुणा करने पर अंक रिपीट का मतलब हो गया, अगर मैं 101 में 87 का गुणा करूंगा तो ये 87 हो जाएगा भैया। अंक रिपीट मतलब कि अंक डबल हो गए कि नहीं। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आज का टॉपिक संख्याओं के लेके था जो कि शायद क्लियर हो चुका है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा पाएँ। तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम मोटिव नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना है और सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, निश्चिंत होकर आप हमसे जुड़ें। हम इस चीज़ का विश्वास दिलाते हैं कि आप पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, इस चीज़ को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन।